और आज ही वही होने लग रहा है। 105 गांव मिलकर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने लग रहे हैं। आप देखने लग रहे हो कितना बड़ा डोम लगाया गया, लाखों की तादाद में मैं कहता हूँ गांव वाले आए हुए हैं। जिस तरीके से आज उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया, 105 गाँव, कोई मैं कहता हूँ कोई छोटी संख्या नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है। 105 गांव मिलकर मैं ये कहता हूँ कितना ही बड़ा राजनेता हो, कितना ही बड़ा संत हो, कितना ही बड़ा महंत हो और कितना ही बड़ा कथावाचक हो। जेल एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद सिर्फ अपनी चिंता करता है, और संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी जगह जाने के बाद हमारे किसान भाइयों की कितनी बड़ी सूद ली। जब हमारे को इज्जत चाहिए थी या जब हमें ज़रूरत थी इनकी, इन्होंने हमारा विरोध किया, हमारे संत रामपाल महाराज को निकलवा दिया, आश्रम बंद करवा दिया, तो हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए। आपने उस टाइम पे कैसे सोचा इसको? जब हम दोबारा उनका पानी निकलने के बाद उनके पास गए ना, तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। उन्होंने ये कहा कि मैं ना मरते मरते भी अपने बड़का ननू कह कर जावांगे कि इस संत का शाना मत भूलियो रे, इस संत का शाना मत भूलियो, इसने हमारी इतनी मदद करी है। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, बालन की धरती पर इस समय मैं मौजूद हूँ। संत रामपाल महाराज को किसान गौरव सम्मान से नवाजा जा रहा है। ये ऐसा गांव है दर्शकों जहां पर एक समय विरोध होता था, लेकिन आज पूरे बालन गांव की धरती पर संत रामपाल महाराज की जय जयकार हो रही है। फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है। तो एक खास शख्सियत मेरे साथ जुड़े हैं, चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके विचार। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, कौन है आप? जी, मेरा नाम विनीत दास है और मैं धनाना का रहने वाला हूँ। तो सर, संत रामपाल महाराज की हरियाणा की धरती पर जय जयकार हो रही है, जगह जगह उनको सम्मानित किया जा रहा है, किसान मसीहा बताया जा रहा है। और एक टाइम था जब संत रामपाल महाराज का काफ़ी विरोध होता था ऐसे गांव में। तो सर आज आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आज? जी, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें पहले ही बता दी थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये हमें ज्ञान पहले ही करवा दिया था कि जो ये आपका समाज है ना, जो आपके चाचा ताऊ हैं, ये जो आपके भाई बहन है, ये अभी भ्रमित है, और इनको भ्रमित भी कुछ नादान लोगों ने कर रखा है। जब ये आपका समाज समझ जाएगा ना, तो आपसे भी ज़्यादा अपनी खुशी को प्रकट करेगा। आपको भी इस तरीके से नहीं बोलना आएगा जिस तरीके से वो बोलेंगे, और आज ही वही होने लग रहा है। 105 गाँव मिलकर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने लग रहे हैं। आप देखने लग रहे हो कितना बड़ा डोम लगाया गया, लाखों की तादाद में मैं कहता हूँ गांव वाले आए हुए हैं। और उन्होंने जिस तरीके से अपने संत को लेकर आए, बाड़ंद गांव से रथ में अपने संत को लेकर आए और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते करते मेन स्टेज तक लाया गया। फिर उन्हें अब पगड़ी से सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें माला पहना रहे हैं, अपना मोमेंटो जो वो लेके आए थे मोमेंटो लेके आ रहे हैं, शॉल जो लेके आए थे वो शॉल उनकी प्रतिमा को, उनकी जो स्वरूप है उसको उड़ा रहे हैं। मतलब आप देख सकते हो कि हमारा समाज कुछ लोगों ने भ्रमित कर रखा था, और ये संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें पहले बता दिया था। और आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज हमारे समाज ने अपने सच्चे संत की पहचान कर ली। मैं कहता हूँ जी, पहचान जो करी, जिस तरीके से आज उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया, 105 गाँव, कोई मैं कहता हूँ कोई छोटी संख्या नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है। 105 गाँव मिलकर आप देखने लग रहे हो, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि अब हमारा समाज बिल्कुल भी भ्रमित नहीं है। अब हमारा समाज समझ चुका है कि हमारा असली देशी और नकली कौन है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद ही ऐसी की है। सर, जब संत रामपाल महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम को शुरू किया था और आपके साथ साझा किया था कि एक ऐसी मुहिम चलाएंगे जिसमें ना कोई व्यक्ति कभी कोई गरीब होगा, ना कोई भूखा सोएगा, तब आपके मन में क्या फीलिंग आई, क्या सोचा आपने इस मुहिम को लेके? जी, मुझे उस टाइम ऐसा फील हुआ कि हे दाता, हे भगवान, आप कितने दयालु हो। आपने ऐसी जगह बैठकर इतनी बड़ी लीला कर रहे हो। मतलब आप खुद को इतना कष्ट देकर हमारे समाज को इतना जगाने लग रहे हो। मतलब आप देखने लग रहे हो, मैं ये कहता हूँ कितना ही बड़ा राजनेता हो, कितना ही बड़ा संत हो, कितना ही बड़ा महंत हो और कितना ही बड़ा कथावाचक हो। जेल एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद सिर्फ अपनी चिंता करता है, और संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी जगह जाने के बाद हमारे किसान भाइयों की कितनी बड़ी सूद ली। संत रामपाल जी महाराज जी के मैं कहता हूँ आज लाखों सुदामा वाले जो मकान बन चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी किसी को जानते भी नहीं थे, मतलब जो इतने ज़रूरतमंद थे उनको जानते नहीं थे। बिना जाने आप देख रहे हो कितने भव्य तरीके से
कितनी बड़ी मदद संत रामपाल जी सर महाराज। एक सवाल जानना चाहूँगी आपसे यहाँ बीच में। संत रामपाल महाराज ने आपको ऐसे ऐसे गाँव में मुहिम के लिए भेजा, ऐसे ऐसे गाँव में भेजा जहाँ पर संत रामपाल महाराज का नाम तक लोग सुनना नहीं चाहते थे। तब आपके अंदर कुछ फील नहीं आया कि इन्होंने जब हमारे को इज्जत चाहिए थी या जब हमें ज़रूरत थी इनकी, इन्होंने हमारा विरोध किया, हमारे संत रामपाल महाराज को निकलवा दिया, आश्रम बंद करवा दिया, तो हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए? आपने उस टाइम पे कैसे सोचा इसको? जी, मुझे उस वक्त भी यही फील हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने देखो हमें उस वक्त ये बता दिया था कि ये आपके भाई बहन है और आज इनके ऊपर कष्ट आया हुआ है। तो है ना, एक परिवार होता है ना, जो जैसे मैं एक बहुत ही अनमोल उदाहरण देता हूँ, पिता पुत्र वाला। जब पुत्र के ऊपर आपदा आती है ना, तो पिता ये नहीं सोचा करता मेरे पास क्या ज़मीन जायदाद है, मेरे पास क्या साधन है, वो अपना सब कुछ बेच देता है। किस लिए बेच देता है वो? ताकि मेरे बच्चे को दुख ना हो। और वही चीज़ें जी आज हुई जब हमारे किसान भाइयों के साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना बड़ा आदेश दे दिया, बोले कि बच्चों हम एक समय रोटी कम खा लेंगे, चाहे हमारे 2 समय की रोटी छूट जाए, लेकिन जो अब हमारा समय है ना, वो अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। उनको ये फील नहीं होने देना कि उनके साथ कोई नहीं खड़ा, उनके साथ उनका भगवान, उनका असली संत खड़ा है। उनको ये फील मत होने देना। और उसी का आज उदाहरण है। गांव वालों ने जी 1 बारी पाइप मांगी, 2 बारी मांगी, 5 बारी मांगी, 10 बारी मांगी, संत रामपाल जी महाराज जी ने मना नहीं किया। 10वीं बार भी ये कहा कि बच्चों तुम्हें और भी जरूरत हो ना तो आप लोग मांग लेना, निसंकोच होकर बोलो, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर्फ किसानों को नहीं बचाया, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पृथ्वी की मानव जाति और पशु जाति को बचाया। सर जब आप इस मुहिम को चलाने गए, जब किसानों की मदद करने गए, तो क्या स्थिति थी उस समय किसानों की? किस हालात में थे वो? और अगर उन्हें मदद नहीं मिलती तो आज उनकी स्थिति क्या होती? मुझे रात को कई बारी तो नींद भी नहीं आती है, क्योंकि हमने वो दृश्य देखा है। हरियाणा में ऐसे गांव थे जो आधा गांव खाली कर चले गए थे। उनके जो घर थे ना, उनमें 12-12 फुट पानी भरा हुआ था। 12 फुट पानी किसे कहा जाता है? 6-6 फुट, 10-10 फुट, 12-12 फुट पानी। और वो अपने कुछ सामान ही जो अंदर से लेकर आ पाए, उन्हें ही उठा कर अपने घर छोड़ कर जा रहे थे। ये दुख जी आप महसूस करके देखो। मैं आपके दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बारी महसूस कर देखो कि घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है। और जब ऐसा हो कि उम्मीद ही ना हो कि हम कभी इस घर में आ पाएंगे, हम कभी अपने गांव में आ पाएंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज आधे से मैं कह सकता हूँ जो गांव जो उजड़ गए थे वो संत रामपाल जी महाराज जी ने दोबारा बसा दिए। और जब हम दोबारा उनका पानी निकलने के बाद उनके पास गए ना, तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। उन्होंने ये कहा कि मैं ना मरते मरते भी अपने बड़का ने नू कह कर जावांगे कि इस संत का शाना मत भूलियो रे, इस संत का शाना मत भूलियो, इसने हमारी इतनी मदद करी है। लिया मरते मरते भी हम अपने बच्चों को ये बात कह के जाएंगे, यो सच्चा संत है, इसकी शरण में आ जाओ, इसके काम तो हमने देख लिए, इसके ज्ञान और सुन लो। ज्ञान तो मैंने कहूँ काम तो सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान अनमोल है। सर ज्ञान की बात आई है तो अब जो संत रामपाल महाराज की जय जयकार करें, क्योंकि किसानों की मदद करी संत रामपाल महाराज ने, तो अगर हम बातचीत, आप यहाँ आते हैं हर समारोह पे, ज्ञान की डिस्कस भी आपकी होती होगी, तो ज्ञान को कितना मान रहे हैं आज लोग? जी मैं बताना चाहता हूँ, अब हमारा पढ़ा लिखा समाज है, वो तुरंत फैसला कर लेता है। और मैं तो ये कहता हूँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान इतना आसान है। संत रामपाल जी महाराज जी गीता, वेद, शास्त्र, कुरान व बाइबल जैसी पवित्र सदग्रंथों को ना उंगली रखकर ज्ञान बताते हैं। छोटे से छोटा बच्चा भी उनके ज्ञान को समझ सकता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य तो आज उन्होंने देख ही लिए। ज्ञान और कार्य सुनने के बाद मैं कहता हूँ सच्चे संत की पहचान यही होती है, उनके ज्ञान से और उनके कार्यों से। आज हमारा समाज ज्ञान को ही पहचान गया, कार्य को ही पहचान गया, और वो अपने सच्चे संत को पहचान चुका है। और वो इसी तरीके से जहाँ जहाँ संत की पहचान होती जाएगी, वहाँ वहाँ ये कार्यक्रम बढ़ते ही जाएंगे। सर आप एक युवा हैं और आज संत रामपाल महाराज की काफ़ी मुहिम है, जैसे नशा मुक्त अभियान, बिल्कुल नशा करते ही नहीं है संत रामपाल महाराज की शिष्य। यहाँ भी हमने देखा हजारों की तादाद में यहाँ पर किसान भी हैं, लोग भी हैं, संत रामपाल महाराज के शिष्य भी हैं, किसी ने कोई नशा नहीं करा। अगर ये मुहिम पूरे देश में उतर जाए तो कैसा समाज इख्तियार होगा? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही तो सच्चे संत की पहचान होती है। संत रामपाल जी महाराज आज देखने लग रहे हो, लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चला और आप देखने लग रहे हो किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं है। चाहे ये नशा करते हो, लेकिन यहाँ इन्होंने नशा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है ना, वो आत्मा परिवर्तन करता है। और कलयुग में सतयुग की स्थापना ही इसी प्रकार होगी, संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों से और ज्ञान से।
सर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देख रहे हैं आप संत रामपाल महाराज के कार्य, संत रामपाल महाराज की शिक्षाएं, संत रामपाल महाराज का ज्ञान, संत रामपाल महाराज की बातें। आज हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही नाम है कि संत रामपाल महाराज जी भगवान हैं।